अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। सो गाइस, आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सुजुकी GS 150। आज मैं आपको सुजुकी GS 150 के स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट बताऊंगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आप सबको सुजुकी GD 110S के पार्ट्स के बारे में बताया था, और आज जो मैं प्राइसेस आपको बताऊंगा वो ऑफिशियल सुजुकी की प्राइसेस होंगी जो उन्होंने अपने शोरूम्स को जारी की हुई हैं। लेकिन शोरूम्स पे जब ये पार्ट्स आ जाते हैं तो शोरूम वाले अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रख के इन पार्ट्स को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सुजुकी की एक पार्ट की फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेदर्स की बात कर लेते हैं। जो ब्रेक लेदर्स हैं दोनों, अगर उनकी प्राइस है 739 या 742 रुपीज़ उनकी प्राइसेस हैं, तो जो शोरूम वाले उसको बेचेंगे वो 750 का भी बेच सकते हैं, वो 800 रुपये का भी वो पार्ट्स बेच सकते हैं। मतलब जो ब्रेक लेदर्स हैं वो 800 रुपये की भी बेच सकते हैं, वो फिर शोरूम वालों पे डिपेंड करता है। जो मैं आपको प्राइस बताने जा रहा हूँ ये ऑफिशियल सुजुकी की प्राइसेस होंगी, और अगर प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे है तो इसका कसूरवार आप मुझे ना ठहराएं, क्योंकि ये फिर शोरूम वालों की अपनी मर्ज़ी है कि वो इस पार्ट को कितने का बेचते हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के अपने बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सुजुकी GS 150 के इंजन ऑयल के साथ। तो सुजुकी GS 150 का जो इंजन ऑयल है वो है 667 रुपीज़, 667 रुपये का आपको सुजुकी GS 150 का इंजन ऑयल मिलेगा। अब इसमें प्रॉफिट रख के कितना बेचते हैं, ये 700 रुपये का भी बिक सकता है, ये 670 रुपीज़ का भी बिक सकता है, वो फिर शोरूम वालों पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा अगर हम इंजन ऑयल फ़िल्टर की बात कर लें तो जो इसका इंजन ऑयल फ़िल्टर है सुजुकी GS 150 का, उसकी प्राइस है 410 रुपये। एयर फिल्टर की अगर हम बात कर लें तो सुजुकी GS 150 का जो एयर फिल्टर है यह है 1697 रुपीज़, तो इसकी प्राइस आप राउंड फिगर करके 1700 रुपये कर लें। उसके अलावा जो क्लच केबल है उसकी प्राइस है 175 रुपीज़, 175 रुपये का GS 150 का क्लच के 175 रुपये की GS 150 की क्लच केबल मिलेगी आपको। अगर इसकी रेस केबल की बात करें तो सुजुकी GS 150 की जो रेस केबल है इसकी प्राइस है 163 रुपीज़, इसको राउंड फिगर करके आप 165 कर लें। और उसके अलावा ब्रेक लेदर्स की अगर हम बात करें तो सुजुकी GS 150 के जो ब्रेक लेदर्स हैं दोनों की बात हो रही है, ये आपको मिल जाएंगे 410 रुपये के, 410 रुपीज़ के आपको सुजुकी GS 150 के ब्रेक लेदर्स मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ब्रेक लेदर्स की ही बात की थी GD 110S के, तो GD 110S के जो आपको ब्रेक लेदर्स मिल रहे थे दोनों वो थे 2200 रुपये के, 2200 रुपीज़ के थे सुजुकी GD 110S के लेदर्स, और सुजुकी GS 150 के जो आपको लेदर्स मिल रहे हैं वो है 410 रुपये के। इसके अलावा अगर हम बात करें सुजुकी GS 150 के स्पार्क प्लग की, तो GS 150 का जो जेन्युइन आपको स्पार्क प्लग मिलेगा उसकी ऑफिशियल प्राइस है 702 रुपये, और इसको राउंड फिगर करके आप 705 या 710 रुपये कर लें। इसके बाद अगर इसके इंडिकेटर्स की बात कर लें तो सुजुकी GS 150 के जो इंडिकेटर्स हैं इनकी प्राइस है 433 रुपये, ये एक इंडिकेटर की बात हो रही है। 433 रुपीज़ एक इंडिकेटर की प्राइस है ये, और इसको राउंड फिगर करके आप 440 कर सकते हैं या 435 कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर हम चेन गरारी सेट की बात करें, चेन गरारी सेट से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी 433 रुपीज़ को अगर हम 435 को कर लेते हैं, 435 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से, तो सुजुकी GS 150 के जो आपको 4 इंडिकेटर्स मिलेंगे वो हैं 1740 रुपये के। 1740 रुपये के आपको इसके चारों इंडिकेटर्स मिल जाएंगे सुजुकी GS 150 के। इसके अलावा हम बात कर रहे थे चेन गरारी सेट की, तो सुजुकी GS 150 का जो चेन गरारी सेट है इसकी सुजुकी ने जो ऑफिशियल प्राइस रखी हुई है वो है 3182 रुपीज़, 3182 रुपये चेन गरारी सेट की ऑफिशियल प्राइस है। लेकिन मैंने ये भी देखे कि कुछ लोग 4000 रुपये का बेच रहे हैं, कुछ लोग 5000 रुपये का सुजुकी GS 150 का चेन गरारी सेट बेच रहे हैं। वो फिर मैंने पहले भी कहा है कि ये शोरूम वालों पर डिपेंड करता है कि वो कितने का बेचते हैं। बहरहाल जो ऑफिशियल प्राइस है वो है 3182 रुपये। इसके अलावा हेडलाइट की अगर बात कर लें तो सुजुकी GS 150 की जो हेडलाइट आपको मिलेगी उसकी ऑफिशियल प्राइस है 1276 रुपये, 1276 रुपीज़ हेडलाइट की ऑफिशियल प्राइस है, जो कि सुजुकी GS 150 की अगर हेडलाइट की बात करें तो 1276 रुपये इसकी हेडलाइट की ऑफिशियल प्राइस है। और इसके अलावा अगर हम इसकी क्लच प्लेट्स की बात करें तो सुजुकी GS 150 की जो क्लच प्लेट्स हैं उनकी ऑफिशियल प्राइस है 3159 रुपये, 3159 रुपीज़ सुजुकी GS 150 की क्लच प्लेट्स की ऑफिशियल प्राइस है।
अब ये क्लच प्लेट्स 4,000 रुपये की बिक सकती हैं, ये 3500 की भी बिक सकती हैं। ये फिर डिपेंड करता है कि जो शोरूम है वो कितने का बेच रहा है। बहरहाल मैंने आपको इसके ओवरऑल जो प्राइजेज़ हैं जो जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इंजन ऑयल इसका ऑफिशियल प्राइस जो है वो है 667 रुपीज़। इंजन ऑयल फ़िल्टर की प्राइस है 410 रुपये। एयर फिल्टर की प्राइस है 1697 रुपीज़। क्लच केबल की प्राइस है 175 रुपीज़। रेस केबल की प्राइस है 163 रुपीज़। ब्रेक लेदर्स की प्राइस है 410 रुपये। स्पार्क प्लग की प्राइस है 702 रुपये। जो इसके इंडिकेटर्स हैं उनकी प्राइस है पर इंडिकेटर इसकी प्राइस है 433 रुपीज़। चेन करारी सेट की प्राइस है 3182 रुपीज़। हेडलाइट की प्राइस है 1276 रुपीज़ और जो क्लच प्लेट्स हैं इनकी प्राइस है 3159 रुपीज़। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि आपको जो इंजन ऑयल है वो कब चेंज करवाना होता है। इंजन ऑयल आपको चेंज करवाना होता है तकरीबन हर ट्यूनिंग पर। अगर आप ज़्यादा अच्छा ऑयल डलवाते हैं जो कि 2000 तक चल जाता है, 2000 किलोमीटर तक चल जाता है, तो फिर आपको 2 ट्यूनिंग्स बाद चेंज करवाना होगा। लेकिन नॉर्मली हर 1000 किलोमीटर के बाद आपको इसका जो इंजन ऑयल है वो चेंज करवाना होता है। इसके अलावा अगर हम एयर फ़िल्टर की बात करें तो जो एयर फ़िल्टर है वो 2 से 3 ट्यूनिंग्स तक आराम से चल जाता है, आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़्यादा ख़राब हो जाए एयर फ़िल्टर तो फिर आपको चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, वरना 2 से 3 ट्यूनिंग्स तक इसका जो एयर फ़िल्टर है वो चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ साफ़ कराओ और दोबारा लगा दो। उसके अलावा क्लच केबल की अगर बात करें तो जब तक क्लच केबल टूटेगी नहीं तब तक आपको चेंज नहीं करवानी पड़ेगी। इसी तरह रेस केबल है, जब तक रेस केबल टूटेगी नहीं तब तक आपको चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ब्रेक लेदर्स की बात कर लें तो सुजुकी GS 150 सिंपल जो है, क्योंकि सिंपल के अंदर आपको फ्रंट पे भी और बैक पे भी दोनों साइड्स पर आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं, तो इसके जो ब्रेक लेदर्स हैं ये कम से कम जो मैंने यूज़र से सुना है वो कहते हैं कि 6-8 महीने या कुछ साल निकाल जाते हैं, कोई इशू नहीं लगता है, कोई इशू नहीं बनता इसके अंदर। तो अगर तो आपका बाइक जो है ये 1 साल सुजुकी GS 150 निकाल रहा है आपके ब्रेक लेदर्स, तो अगर आप बाइक को ज़्यादा रफली यूज़ करेंगे, ब्रेक ज़्यादा मारेंगे या जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ पर ब्रेक मारती, स्लिप्स मारी ज़्यादा और रफ़ यूज़ किया मतलब बाइक को, और ब्रेक्स ज़्यादा रफ़ यूज़ की, तो फिर आपके जो ब्रेक लेदर्स हैं वो जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। अगर 1 साल चल रहे हैं तो वो 8 महीने चलेंगे, वो 6 महीने चल सकते हैं। इस तरह जो ड्यूरेशन है फिर उनकी वो कम हो जाती है। अगर हम डिस्क ब्रेक की बात करें, मतलब GS 150 SE जो है उसके अंदर क्योंकि फ्रंट पर डिस्क ब्रेक है तो डिस्क पैड्स जो हैं वो आपको थोड़ा जल्दी चेंज करवाने पड़ जाते हैं। वो भी अगर आप ज़्यादा रफ़ यूज़ ना करें तो 6 से 8 महीने वो भी निकाल जाते हैं, वरना नॉर्मली आपको 4 से 5 महीने बाद चेंज करवाने पड़ जाते हैं जो फ्रंट डिस्क पैड्स हैं सुजुकी GS 150 SE के। इसके बाद अगर हम बात करें GS 150 के जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स तो क्योंकि आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं होती, आप कोई भी लगवा सकते हैं इंडिकेटर्स। इसके जेन्युइन इंडिकेटर्स अगर खुदा ना खासा टूट जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप जेन्युइन ही लगवाएं इसके अंदर, तो फिर आपको जब तक टूटते नहीं है तब तक आपको ज़रूरत नहीं है इसके इंडिकेटर्स चेंज करवाने की। अगर हम स्पार्क प्लग की बात करें तो प्लग भी इसका जल्दी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक बाइक मिसिंग ना कर रहा हो या प्लग का कोई इशू ना आ जाए तब तक जो इसका स्पार्क प्लग है उसको चेंज करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की चेन गरारी सेट की बात कर लें तो चेन गरारी सेट भी इसका काफ़ी टाइम तक निकल जाता है। कुछ लोग इसका 1-1.5 साल निकाल जाते हैं इसके चेन गरारी सेट पर, और कुछ लोग जल्दी चेंज करवा लेते हैं, 8-9 महीने तक इसके चेंज करवा लेते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर चेन गरारी सेट की चेंज की टाइमिंग की बात करें तो आपको नॉर्मली इसका 9 या 1 साल के बाद चेंज करवाना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो, वरना अगर चल रहे हैं तो चलाओ, कोई मसला ही नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें हेडलाइट की तो हेडलाइट की भी यही बात है कि जब तक हेडलाइट इसकी टूटेगी नहीं तब तक आपको चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्लच प्लेट्स की बात करें तो क्लच प्लेट्स भी इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको चेन गरारी सेट की बात की है, क्लच प्लेट्स भी, हालांकि क्लच प्लेट्स जो हैं वो ज़्यादा चल जाती है चेन गरारी सेट से, तो क्लच प्लेट्स आपको जल्दी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी काफ़ी अर्सा निकाल जाती हैं, क्योंकि सुजुकी GS 150 का जो इंजन है ये सबसे ज़्यादा पायदार इंजन है। आपको जितने भी बाइक्स मिल रहे हैं 150cc कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा पायदार और मजबूत इंजन आपको GS 150 का मिलेगा, और इसी वजह से जो इसके इंजन पार्ट्स हैं उनकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है। ड्यूरेशन से मुराद के वो ज़्यादा चल जाते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। उसके अलावा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करें, क्योंकि मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा सुजुकी GR 150 के बारे में। जो सुजुकी GR 150 के पार्ट्स हैं उसकी कॉस्ट भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड,
अल्लाह हाफिज़।